हेलो दोस्तों। जब भी हम बिजनेस बैंक लोन की बात करते हैं और जो लोग इससे फेमिलियर हैं, जिन्होंने इस चीज को महसूस किया है या प्रैक्टिकली इस चीज को देखा है, तो वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि जब भी हम बैंक लोन की बात करें, बिजनेस बैंक लोन की, तो हमें बहुत सारे फ्लॉस नजर आते हैं। गवर्नमेंट तो बहुत सारे स्कीम्स निकालती है, बहुत सारी चीजें हैं उनके, उनका तो ये तक दावा है या स्कीम है कि 2 करोड़ तक का आपको कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन भारत सरकार प्रोवाइड करती है। मतलब 2 करोड़ का लोन अपने बिजनेस के लिए आप ले सकते हो और कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं है। कोलेटरल का मतलब होता है कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि आपका कोई जमीन है, आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, घर है, तो आप गिरवी रखो तभी आपको लोन मिलेगा। लेकिन सरकार ये बोलती है कि 2 करोड़ तक का बिजनेस लोन बेसिकली कोलेटरल फ्री मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं 10% लोगों को, क्या 5% लोगों को भी कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिल पाता। इवन 2 करोड़ की आप बात छोड़िए, आप 10 लाख का भी लोन लेने जाएंगे बैंक में तो वो लोग आपसे कोलेटरल मांगते ही मांगते हैं। ये जमीनी सच्चाई है। होता क्या है कि सरकार तो अनाउंसमेंट कर देती है, लेकिन लोन तो बैंक ही देगी, लेकिन बैंक देना नहीं चाहती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि मैं खुद भी बैंक गया था एक बार, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत पहले की बात है, लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए। तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये कहा कि सरकार अपना रूल बनाती है और हम अपना रूल बनाते हैं, तो आपको बिना कोलेटरल का लोन नहीं मिलेगा। मैंने बोला तो क्या जो सरकार की जो स्कीमें हैं ये सब क्या गलत है? तो उन्होंने बोला मैं मुझे इस पे कोई कमेंट नहीं करना है, लेकिन हमें कोलेटरल लेके ही हम लोन देंगे। फिर मैंने बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि बैंक वालों की भी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे बिजनेस लोन एनपीए हो चुके हैं। मुद्रा लोन की अगर हम बात करें कि मुद्रा लोन एक बेसिकली बिजनेस, छोटे बिजनेसेस को खड़ा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है मुद्रा लोन प्रोवाइड करने की, जिसमें 50,000, 5 लाख, 10 लाख, ये 3 स्टेजेस में लोन दिए जाते हैं, डिपेंड अपॉन कि आपका कैसा बिजनेस है, आपकी बिजनेस की कितनी रिक्वायरमेंट है छोटे बिजनेसेस के लिए। उसमें 67% जो है एनपीए है। मतलब लोन लेके तो लोग जाते हैं, लेकिन वापस सिर्फ 33% के आसपास ही आ पाता है, बाकी लोन वापस नहीं आ पाते हैं। तो डर तो होगा ही बैंक वालों को कि लोन देंगे फिर से वो एनपीए जाएगा, और बहुत सारे बैंक्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है ये एनपीए के कारण। एनपीए बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बोलते हैं कि जब बैंक लोन दे देती है तो वापस जितने पैसे नहीं आते हैं तो वो सारा एनपीए हो जाता है। मतलब कि वो एसेट जो पैसा दिया वो वापस नहीं आया, दैट इज वाई इट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो परफॉर्म ही नहीं किया उसने। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि बैंक भी क्या करे, और जो एम्प्लॉय अप्रूव करता है तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई हो जाएगी कि आपने ऐसे लोगों को लोन क्यों दिया कि वापस नहीं आया, आपने देख के नहीं दिया, आपने उसके प्रोजेक्ट वर्क, बेसिकली हम बिजनेस प्लान बोलते हैं बैंक्स में, ज्यादातर बैंकर्स इसे प्रोजेक्ट वर्क की तरह, मतलब आप अगर लोन लेने जाओगे तो आपको ये कहेंगे कि आपका जो बिजनेस है उसका प्रोजेक्ट वर्क दिखाइए, और उसके बाद वो अप्रूवल करते हैं। ज्यादातर जगह में क्या होता है, आपके जान पहचान है, ये है बैंक में, तो वहां से लोन मिल जाता है। लेकिन सही तरीके से लोन देने का आज भी इंडिया में अगर आप जमीनी हकीकत देखोगे तो कोई देख के देने वाला नहीं है, और बैंकर्स तो पूरे डर के बैठे हैं कि लोन नहीं ही देना है। जो टारगेट है बस वो कंप्लीट कर लो, बाकी नहीं देना। और इंप्लॉइज भी अप्रूव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो एनपीए गया जिसका चांसेस ज्यादा है, तो जिस एम्प्लॉय ने भी सिग्नेचर किया होगा, अप्रूवल दिया होगा जिस भी मैनेजर ने, उस पे कार्रवाई बैठ सकती है। तो वो बेचारा भी क्या करे। लेकिन मैं इसके लिए एक सोल्यूशन देना चाहता हूं और आपसे भी सजेशन मांगना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं सजेशन बता दूं मेरा सजेशन क्या है। बेसिकली देखिए, जो भी बैंक लोन, बिजनेस बैंक लोन की बात करें, जो भी बैंकर्स बैंक में जो एम्प्लॉय बैठे जो अप्रूव कर रहे हैं इस लोन को, वो तो उनको बिजनेस की तो नॉलेज ही नहीं है, ना ही वो एक एंटरप्रेन्योर है, ना ही वो एक फोरकास्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस पर्टिकुलर बिजनेस का मार्केट साइज क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, इसकी डिमांड यहाँ इंडिया में रहेगी नहीं रहेगी, लोग इसे खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। तो ये सब समझना बहुत जरूरी है, और ये वही समझ सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसको इसका नॉलेज है। एक बेचारा बैंकर जिसने अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके पीओ बना या क्लर्क बना या कोई भी वहां पे वो जॉब कर रहा है, उसको बिजनेस का नॉलेज कैसे हो सकता है? आपने क्यों उसको अथॉरिटी दी है कि उसी में से कोई इंसान को इस डिपार्टमेंट में डाल दो और वो अप्रूव करके डालेगा? मेरा ये मानना है कि अगर यहां पे, अगर
बैंक्स अगर ये ठान ले कि जो अप्रूवल होते हैं बिजनेस लोन के, उस डिपार्टमेंट में किसी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को या फिर एक एंटरप्रेन्योर को जिसको काफी ज्यादा नॉलेज है और एक्सपीरियंस उसको अच्छा है, उसको वहां पे बैठाना चाहिए, उसे एज ए कंसल्टेंट हायर करना चाहिए। अब उसका बिजनेस है, वो आपके पास 24 घंटा तो काम करेगा नहीं, लेकिन एज ए कंसल्टेंट आप हायर कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप जो भी बिजनेस प्रपोजल हमारे पास आते हैं बिजनेस लोन के लिए बैंक में, वो एक बार आप रिव्यू करें। उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को बोलना चाहिए बैंक वाले को कि आप रिव्यू करें और अपने एक्सपर्टाइज से बताएं कि क्या ये लोन देने लायक है। तो मैं देखिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि अगर ऐसे एक्सपर्टाइज को लेके आते हैं तो 100% एनपीए खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि एनपीए कम जरूर हो जाएगा दोस्तों। जिसे नॉलेज ही नहीं है वो अगर अप्रूव करेंगे तो एनपीए ही होगा ना। आप एक बैंकर से, जो बैंक में बंदा काम करता है, जिसको बिजनेस का जीरो नॉलेज, एंटरप्रेन्योरशिप का जीरो नॉलेज, जिसको पता ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, किसी भी चीज का मार्केट साइज नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उसको। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उसको दुनिया में कुछ नहीं पता, उसको अपने फील्ड में परफेक्ट नॉलेज है कि बैंक कैसे चलना है, उसका डिपार्टमेंट वो कैसे चलाएगा, वो सारी चीजें। बिजनेस के बारे में उसको जानकारी है ही नहीं, तो उसको अप्रूवल के लिए आप क्यों बैठा रहे हो? अरे ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पे आप ध्यान देंगे तो एनपीए कम होगा। एनपीए कम होगा तो बैंक्स की भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लोगों को लोन देने के लिए, बिजनेसेस को लोन देने के लिए। और ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है, इसके लिए तो ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा। अगर बिजनेस लोन मिलने लगे लोगों को, भारत में लोगों को, तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आएंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे देश में वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो दूर होगा, बिजनेसेस खुलेंगे तभी तो दूर होगा। तो मेरा ये मानना है कि बैंकर्स के जगह पे अप्रूवल के लिए आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर को हायर करो एज ए कंसल्टेंट, और जितने भी प्रपोजल आपके पास आते हैं बैंक लोन के लिए, उनसे सजेशन मांगो कि आप देखिए और हमें बताइए कि किस किस बैंक, किस किस बिजनेस को हम लोन दे सकते हैं, बिजनेस लोन। आपका वैसे इस पूरे मामले में क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।